मुकेश सहनी को जो 26,000 बोचहा में वोट आया, वह मुकेश सहनी का वोट नहीं था, वो रमई राम जी का व्यक्तिगत। रमई राम जी वहां से लगातार कई वर्षों तक, कई टर्म, वहां से 7-8 टर्म वह विधायक रहे, बिहार सरकार में मंत्री रहे, दलितों का दबंग नेता माने जाते थे। एक था। दूसरा जो बात, वहां पर हम लोगों का कुछ उस समय मैनेजमेंट और प्रभार बनाने में गलती हुआ था भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से, और इसी के लिए मिठाई बनवा रहे थे कि कल जदयू की जीत होगी और हम मिठाई बांटेंगे कि हम एनडीए को हरा दिए। लेकिन बिहार की जनता सब जानती है, सब सूझबूझ से काम ली और सूझबूझ से जो परिणाम दिया है। मुकेश सहनी जी से पूछिए कि उस मिठाई को क्या करेंगे, कि नीतीश कुमार को खिलाएंगे, कि तेजस्वी यादव को खिलाएंगे, कि तेज प्रताप यादव को खिलाएंगे, लालू। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कुढ़नी के चुनाव नतीजे आ चुके हैं और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से पहली लड़ाई हार गए हैं। पहली लड़ाई इस मायने में कि जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती टूटी। उसके बाद कुढ़नी का उपचुनाव वो पहला उपचुनाव था जहां सीधे तौर पर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच भिड़ंत थी। लड़ाई हारने के बाद, चुनाव हारने के बाद जेडीयू का रिएक्शन भी सामने आया है। हार नहीं, जीत नहीं, हार में नहीं, जीत में नहीं, किंचित नहीं, भयभीत में। और यह भी नसीहत, यह भी सीख, उपेंद्र कुशवाहा का बयान है कि यह भी सीख है हम लोगों के लिए कि हम जनता हमारे हिसाब से नहीं, हमें जनता के हिसाब से चलना पड़ेगा। हमारे साथ रालोजपा के प्रदेश प्रधान महासचिव केशव सिंह हैं। केशव सिंह, जिनकी पार्टी रालोजपा ने, जिनकी पार्टी के सुप्रीमो पशुपति पारस ने ओपनिंग बल्लेबाजी शुरू की, कुढ़नी में प्रचार के लिए कई बार गए। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, चलिए जीत हार तो हो गई, जीत हार पर बात हो गई, बहुत बात कर चुके हैं, अब जीत हार के बाद से बात करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि अब हम लोगों के लिए सीख है कि भाई जनता हमारे हिसाब से नहीं चलेगी, हमें जनता के हिसाब से चलना पड़ेगा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी को ये बात कह रहे हैं तो हमें आश्चर्य हो रहा है पहले कि उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश कुमार के साथ शुरू से बल्लेबाजी किए, बीच में अलग हुए, फिर आ जाए जी। तो जान रहे हैं कि नीतीश कुमार जनता को ध्यान में रख करके कितना सत्ता चलाए, क्या किए क्या नहीं। जब अपने बुरी तरह से भद पिट गया तो ठीक है, नीतीश कुमार के साथ जुट गए। लेकिन नीतीश कुमार जी को आज जो ये संदेश दे रहे हैं, ये कुढ़नी के परिणाम के बाद, इन लोगों को पहले से देना चाहिए। देखिए, सबसे भारी हुआ है कि नीतीश कुमार की छवि बिहार की जनता में ये हो गई है कि यह आदमी मौकाप्रस्त है, यह आदमी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है और सत्ता के बिना जी भी नहीं सकता है। और कोई कारण नहीं था कि देखिए, बिहार का जनादेश जो मिला था वो एनडीए के पक्ष में मिला था और भारतीय जनता पार्टी को, महानता को मैं बधाई देना चाहता हूं कि 75 सीट के आसपास में रह करके 43 वाला को मुख्यमंत्री बनाया। और इन्होंने बिना कारण, कोई कारण नहीं बनता था कि भारतीय जनता पार्टी चाहे एनडीए से अलग होकर के महागठबंधन के साथ सरकार बनाए। इन्होंने मात्र अपने भविष्य को सुरक्षित, चाहे महत्वाकांक्षा को लेकर के कि हम प्रधानमंत्री हो जाएंगे, इस महत्वाकांक्षा को दिखाने के लिए उन्होंने एनडीए से अलग हो गया, गठबंधन तोड़ लिया। अब एक कहा जाता है कि प्रसाद के लिए मंदिर तोड़ देना, तो वही नीतीश कुमार किए हैं। और जो मंदिर तोड़ता है उसका समाज और जो जमात होता है उसका कितना झेलना पड़ता है, वो झेल रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि कुढ़नी हारना। कुढ़नी हारना तो इनको पहले से तय था, हम लोग पहले से कह रहे थे। और कुढ़नी की जनता, देखिए, कुढ़नी का पूरा इतिहास को पलट करके देख लीजिए। कुढ़नी एक ऐसा विधानसभा है जिसमें सारे जाति, बिरादरी, धर्म, मजहब के लोगों का वोट है। मुस्लिम भी अच्छे आबादी में है, ऊंची जाति के लोग भी लगभग सब जाति के लोग हैं, पिछड़ी जाति में भी चले आइए तो सब जाति हैं, अति पिछड़ी जाति में भी सबका है। लेकिन सब कुछ के बावजूद और बहुतायत देखा जाए तो एक तरह से एनडीए के जो चाहने वाले लोग, जो इसको वोट समीकरण और जाति समीकरण से बिहार को हम लोग देखते हैं, वो कमजोर पड़ रहा था और महागठबंधन के लिए भारी था। पिछला बार महागठबंधन जीता भी था आरजेडी। लेकिन वैसे परिस्थिति के सब कुछ के बाद जब उधर जाकर के नीतीश कुमार सट गए, इनका विश्वसनीयता खराब होने के कारण ही आज बुरी तरह से
कुढ़नी की जनता इनको सजा के रूप में दिया है और हराने का काम किया है। यदि ये चीज को उपेंद्र कुशवाहा जानते थे और भापते थे तो उपेंद्र कुशवाहा जी को आज नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं। जिस दिन गठबंधन तोड़े एनडीए के साथ उस दिन सवाल उठाना चाहिए, उस दिन उनको अलग हो जाना चाहिए था। मुकेश सहनी का तिलिस्म भी टूट गया। मुकेश सहनी दावा करते थे बोचहा के चुनाव के बाद बीजेपी को कोई हरा सकता है, हम हरा सकते हैं। लड्डू बनवाए तो बनवा रहे थे, क्विंटल का क्विंटल लड्डू बन रहा था जी। कल शुद्ध घी का लड्डू बनते हुए हम भी देखे हैं जी। और रहा बात कि पहले देखिए बोचहा चुनाव और कुढ़नी में अंतर समझना पड़ेगा। बोचहा हम लोग दो गलती से हारे थे। एक तो मुकेश सहनी को जो 26,000 बोचहा में वोट आया वह मुकेश सहनी का वोट नहीं था, वो रमई राम जी का व्यक्तिगत। रमई राम जी वहां से लगातार कई वर्षों तक कई टर्म वहां से 7-8 टर्म वह विधायक रहे, बिहार सरकार में मंत्री रहे, दलितों का दबंग नेता माने जाते थे। एक था। दूसरा जो बात वहां पर हम लोगों का कुछ उस समय मैनेजमेंट और प्रभार बनाने में गलती हुआ था भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से। उम्मीदवार चयन में भी थोड़ा सा हुआ था। ये तमाम चीजों को लेकर के हम लोग चुनाव हारे। एक जो एनडीए के परंपरागत वोट है वो भी हमसे नाराज था। और नीतीश कुमार और लालू यादव उस समय मुकेश सहनी ने एनडीए को हानि पहुंचाने के लिए कुछ रणनीति किया, वो उस समय सफल हुए। आज भी उसी के तहत काम किए कि सहनी जी उम्मीदवार दिए, ऊंची जाति से ब्रह्मर्षि समाज से दिए और ये कि जो ब्रह्मर्षि समाज एनडीए का परंपरागत वोटर है उस वोट को काटेगा। लेकिन ब्रह्मर्षि समाज बहुत सूझबूझ वाला समाज है, वह बहुत सचेत समाज है और चेत करके देखा कि हम अपना थोड़ा सा गलती करेंगे इसका बहुत अधिक फायदा दूसरे को हो जाएगा। चलिए मुकेश सहनी जी जहां 26,000 पर थे पिछले बार, इस बार अपने गलती से 10,000 बगल में मुजफ्फरपुर शहर का एक उस छोर पर है कि इस छोर पर कंस्टिट्यूएंसी है, 10,000 पर आ गए। और मुकेश सहनी जी जिस भ्रम में है और जो पैसा के राजनीति कर रहे हैं, देखिए बिहार की जनता बहुत सचेत है राजनीतिक रूप से। बिहार की जनता जानती है, सारे लोगों की गतिविधि को देखती है। अभी तो ठीक है कुछ सम्मान मिल रहा है, कुछ वोट आ गया है, कुछ ठीक है कि उनके उम्मीदवार के स्वजातीय लोगों का, चाहे उनके चाहने वाले लोग, चाहे हित नाते रिश्तेदार का, और कुछ सहनी समाज का वोट को डिस्टर्ब किए हैं। लेकिन ये तमाम खेला किए हैं कि जेडीयू का उम्मीदवार जीत जाए और इसी के लिए मिठाई बनवा रहे थे कि कल जदयू की जीत होगी और हम मिठाई बांटेंगे कि हम एनडीए को हरा दिए। लेकिन बिहार की जनता सब जानती है, सब सूझबूझ से काम ली और सूझबूझ से जो परिणाम दिया है। मुकेश सहनी जी से पूछिए कि उस मिठाई को क्या करेंगे, कि नीतीश कुमार को खिलाएंगे, कि तेजस्वी यादव को खिलाएंगे, कि तेज प्रताप यादव को खिलाएंगे। लालू फैक्टर भी काम नहीं कर पाया, वहां तेजस्वी यादव ने बड़ा मार्मिक अपील। देखिए मार्मिक अपील, देखिए उसके पीछे भी समझना पड़ेगा कि वह पिछले बार अनिल सहनी जी आरजेडी के उम्मीदवार के रूप में जीते थे। आरजेडी का वह जीता हुआ सीट था। अब ये बिहार के लोगों को आज तक समझ में नहीं आया कि आरजेडी अपना जीता हुआ सीट जदयू को किस कारण से दिया। आना ये महागठबंधन के लोग स्पष्ट कर पाए बिहार की जनता में कि हम इस कारण से ये सीट दे रहे हैं। अब ये सीट एक अति पिछड़ी जाति से छीन करके, ठीक है वह लौ कुछ समीकरण पर नीतीश कुमार का चलता है, कुछ को दे दिए वो अलग की बात है। लेकिन दे करके क्या ये लोग मैसेज देना चाहते थे, ये आरजेडी के लोग भी कंफ्यूज थे। ईमानदारी पूर्वक ये बात है। और निश्चित रूप से सारा का सारा आक्रोश नीतीश कुमार को लेकर के था। यह जो भी परिणाम आया है यह नीतीश कुमार के खिलाफ आया है और यह नीतीश कुमार के साथ जो भी दल रहेगा उसकी बर्बादी तय है। आज का कुढ़नी चुनाव ने प्रमाणित कर दिया। नीतीश कुमार के साथ जो भी रहेगा उसकी नैया डूबेगी। कुढ़नी के विधानसभा उपचुनाव के परिणाम ने यह बता दिया है। रालोजपा के प्रदेश प्रधान महासचिव केशव सिंह का दावा है। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।